दोस्तों, मोदी जी की सरकार आज बैसाखियों के दम पर टिकी हुई है। मोदी जी तीसरे बार के लिए प्रधानमंत्री बने, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश और नायडू के सहारे नहीं, उससे भी ज्यादा बीजेपी सरकार टिकी हुई है टीवी मीडिया की एकतरफी और नफरती पत्रकारिता पर। सत्ता के गोद में बैठी मीडिया सत्ता को, आकाओं को खुश करने के लिए सभी सीमाओं को पार कर जाती है और ये सालों से चलता आ रहा है। पिछले 10 सालों में लोकतंत्र की चौथे स्तंभ को चूर चूर कर दिया गया है। उसी लिस्ट में ये मोहतरमा, फोटो आपके स्क्रीन पर है। जी हां, रूबिका लियाकत, गोदी मीडिया की मशहूर एंकर। इन्हें न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एवं डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी एनबीडीएसए ने औकात दिखाई है। वैसे भी बेशर्मी की सभी हदें ये गोदी पत्रकार जो है पार कर चुके हैं, लेकिन इस बार एनबीडीएसए की ऐसी झाड़ पड़ी है कि मोहतरमा को अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ गया। अंबानी की चैनल न्यूज 18 को उस डिबेट की एपिसोड को ही हटाना पड़ गया। दरअसल क्या है कि शाम को गूंज में, यानी रूबिका लियाकत की जो शो है, उसमें एंकर साहिबा डिबेट कंडक्ट करती है और वो एंकर कम भाजपा प्रवक्ता उस डिबेट में ज्यादा लगती है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता के साथ डिबेट में रूबिका लियाकत ने हद पार कर दी। एनबीटीएसए ने चैनल न्यूज 18 इंडिया को अपने टेलीकास्ट हटाने का निर्देश तक दे दिया। एनबीटीएसए ने पाया कि डिबेट में एंकर रूबिका लियाकत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित लीकर स्कैम मामले में दोषी ठहरा दिया। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर विचार अभी भी जारी है और इस तरह की एंकरिंग आचार संहिता का 100% उल्लंघन है, यानी कि घोर बेइज्जती हुई मोहतरमा की। जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसी डिबेट टॉपिक पर एंकर का किसी नतीजे पर पहुंच जाना गलत है और रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। ये शो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित था और मामला काफी पुराना है, जो चुनाव के दौरान हुई थी। जब एंकर और पैनलिस्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चर्चा कर रहे थे, तो पैनलिस्ट में से एक भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने वास्तव में घोटाला किया है। इस आरोप को बाद में एंकर ने पूरे टेलीकास्ट में, पूरे शो में इसी बात को वो दोहराती रही। रूबिका लियाकत कहती हैं कि जब उसने कहा कि आपकी खाल उतर जाएगी और अगर आपका भ्रष्टाचार नहीं होता तो आपके खिलाफ इतने बड़े आरोप तय नहीं होते। जी हां, आरोप तय नहीं होते, जिसका अर्थ है दोष सिद्धि। दोष सिद्धि जो कि विचाराधीन मामला है, आरोप तय नहीं है, अभी तक आरोप तय नहीं हुआ है। और कैसे रूबिका लियाकत इतनी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर सकती हैं, लाइव टेलीकास्ट कर सकती हैं इसे, कि ये जो है कि एक तरीके से आप दोषी पाए जाते हैं। वो कह देती है कि अगर अरविंद केजरीवाल पर इतना गंभीर आरोप तय हुआ है, जबकि आरोप या दोष जो है अभी तक तय नहीं हुआ है, वो दोषी नहीं पाए गए, फिलहाल वो आरोपी है। एनबीडीएसए ने एक और चिंताजनक पहलू पर टिप्पणी की है कि स्वतंत्रता और आलोचना की स्वतंत्रता पर एंकर का यह हमला है। एंकर ने पैनलिस्ट पर चिल्लाते हुए अकेली वो बोलती रही, जिसमें कहा गया है कि आप प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकते और प्रधानमंत्री को भ्रष्ट व्यक्ति कहना, ये या उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना आपत्तिजनक है। ये बात एंकर साहिबा जो है चिल्ला चिल्ला करके पैनलिस्ट को बताती है और विचाराधीन केस में मुख्यमंत्री को दोषी ठहरा देना क्या आपत्तिजनक नहीं है? 28 मार्च 2024 की इस डिबेट ने आज भाजपाई एंकर की अहंकार को तहस नहस कर दिया है। फुटेज देखने के बाद एनबीडीएसए के अध्यक्ष, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ए के सिकरी ने कहा है कि हमने प्रसारण में आचार संहिता का उल्लंघन पाया है। एनबीडीएसए का मानना है ये जो कंट्रोवर्शियल टेलीकास्ट है, इसमें एंकर द्वारा प्रधानमंत्री का बचाव करने में कोई समस्या तो नहीं है। हालांकि समस्या उस तरीके में थी जिस तरह से एंकर ने एक ऐसे मामले में दोष लगाया था जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। एनबीडीएसए ने पाया कि प्रसारण का यह पहलू न केवल न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग के लिए गाइडलाइन और आचार संहिता का
और प्रसारण मानकों के सिद्धांतों का घोर तरीके से उल्लंघन है। उम्मीद की जाती है, यानी पूर्व रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री के बचाव करते समय एंकर जो है वो संयम बरतेगी और बहुत ही प्रोफेशनल लहजा जो है उसे बना करके रखेंगी और पैनलिस्ट के साथ आगे पीछे की बहस में शामिल होने से वो बचेंगी, क्योंकि ऐसी चर्चा सार्थक बहस को प्रभावित करती है। साथ ही साथ इस हिस्से को, यानी डिबेट के इस हिस्से को टेलीकास्ट से डिलीट करने के भी आदेश दिए गए, जिसके बाद मोहतरमा यानी एंकर रुबिका लियाकत ने ट्वीट को डिलीट कर दिया और चैनल ने भी वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया। दोस्तों, अब सोचिए किस तरीके से सत्ता के आगे मीडिया जो है, तथाकथित गोदी मीडिया या टीवी मीडिया जो है, सत्ता के आगे नतमस्तक है। ऐसे ऐसे डिबेट कंडक्ट कराए जाते हैं। शाम में जब भी आप टीवी खोलेंगे तो आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान या ऐसी ऐसी डिबेट्स आपके सामने परोसा जाता है, जिसके चलते आप सिर्फ मुसलमानों को नफरत करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को गाली देंगे और ऐसे डिबेट्स में सिर्फ यही काम होता है कि सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करो, सत्ता पक्ष की वाहवाही करो और विपक्ष को कोसो, विपक्ष को गाली दो। विपक्षी प्रवक्ता के सामने ऐसे पत्रकार, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि एंकर कम, पत्रकार कम और भाजपा प्रवक्ता ज्यादा खुद को पेश करते हैं। दोस्तों, राजीव कुमार ने मोदी जी से गणतंत्र दिवस के दिन हमारे जैसे पत्रकारों की रिपोर्टिंग पर नकेल कसने की मांग की है और उन्होंने यह भी कहा कि हमारे जैसे पत्रकार इस तरह के सवाल करके हम सोशल मीडिया को प्रदूषित कर रहे हैं। तो सोचिए कितने सालों से, कितने समय से ऐसे पत्रकार, गोदी पत्रकार पत्रकारिता को प्रदूषित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कि आपको टीवी पत्रकारिता पर, ऐसे पत्रकारों पर भरोसा है? बचा हुआ है क्या आपका भरोसा? हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को द न्यूज लॉन्चर के मंच से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।